हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित अंक। कैसे बच्चों? तो आज एक नया चैप्टर जिसके कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं वो है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है हम अगले 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे, आज कल और परसों। इसके कॉन्सेप्ट्स हमेशा की तरह सुबह 9 बजे, और प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे लाइव मिलके। कितने बजे? 4 पी एम को। ठीक है, चलो बहुत बहुत बढ़िया। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है सर जो हमें देखने चाहिए इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देखेंगे, पीएनसी का यूज़ कैसे होता है वो पता करेंगे, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, एडिशन थ्योरम, फिर ऑड्स इन फेवर एंड अगेंस्ट, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और आखिरी में एक और चीज़ होती है वो बेस थ्योरम। सारी चीज़ें एकदम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करेंगे। राइट? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये बहुत टफ टॉपिक है। अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं 45 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। ट्राई दिस क्वेश्चंस एक बार दो बार, और बस दिमाग में बिठा लीजिए कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। मेथड्स को पकड़ के रखिए। हाँ, सॉल्व हो जाएगा, हमसे काम हमारा बन जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है हम सबको पता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हमने, उसके जितने भी आउटकम्स पॉसिबल है वो हम एस नाम के सेट में डालते हैं। जैसे कि ऑन टॉसिंग अ कॉइन, सैंपल स्पेस इज एच या टी। जब भी मैं एक कॉइन टॉस करता हूँ तो या हेड आएगा या टेल आएगा। दो कॉइन टॉस किए तो दोनों हेड आ सकते हैं, एक हेड एक टेल, और दोनों टेल्स आ सकते हैं। राइट? तो सैंपल स्पेस में चार चीजें आएगी। राइट? तो एन ऑफ एस मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। पहले केस में दो है, दूसरे केस में चार है। राइट? यस। तो बच्चों जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तीन तरह के प्रॉब्लम है जो हमारे बहुत काम के है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कॉइन प्रॉब्लम। तो कॉइन प्रॉब्लम में भी वन कॉइन टॉस्ड। अगर एक ही कॉइन टॉस किया गया बच्चों, तो मेरा सैंपल स्पेस क्या होगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो एन ऑफ एस इज टू। ठीक है ना, सिर्फ दो एलिमेंट्स रहेंगे सैंपल स्पेस में। हम चलो बनाते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, अगर दो कॉइन टॉस किए बेटा, हाँ, टू कॉइन्स आर टॉस्ड। सो अगर दो कॉइन टॉस किया है तो सैंपल स्पेस में क्या क्या हो सकता है बेटा? दोनों हेड हो सकते हैं। एक हेड एक टेल, तो पहले हेड है या पहले टेल है उससे बनेगा, और डबल टेल है ना, तो एन ऑफ एस कितना हुआ? 4 हो गया। ऐसे ही थ्री कॉइन टॉस्ट है ना, हमें एक्सपेरिमेंट जो है तीन कॉइन टॉस का भी हो सकता है। जब तीन कॉइन टॉस करते तो क्या क्या हो सकता है बेटा? क्या हो सकता है बताइए? तीनों एच हो सकते हैं सर। दो एच एक टी, तो इसमें भी फिर अब अरेंजमेंट्स कि टी पहले है, बाद में है, बीच में है। ठीक है, एक एच दो टी, तो अब ये भी एक एच जो है वो कहाँ है? राइट, बीच में भी आ सकता है, आखिरी में भी आ सकता है, और तीनों टी। सो काउंट करो कितना हुआ? एन ऑफ एस एट हुआ। सो देर इज अ रिलेशन हियर। अगर आप ध्यान दोगे तो जब एक कॉइन था तो टू आए थे। राइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ये 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 8 मतलब 2 का क्यूब। तो तीन कॉइन टॉस 2 क्यूब, दो कॉइन टॉस 2 स्क्वायर। तो इफ n कॉइन्स आर टॉस्ड, क्या होना चाहिए? ये आपको याद रखना है। हाँ, एन ऑफ एस क्या होगा बेटा? बहुत अच्छे है ना, सब लोग समझ गए, 2 पावर n होगा सर, हमको पता था ये। बहुत अच्छी बात है, आपको पता था ये, बहुत बहुत बढ़िया। ऐसी कार्ड्स प्रॉब्लम, बहुत सारे बच्चों को ना कार्ड्स के बारे में पता ही नहीं होता। तो पूरे 52 कार्ड्स होते हैं, है ना, पता होना चाहिए। इसमें से इसमें से हाँ, कितने कार्ड्स? आधे कार्ड्स, 26 कार्ड्स ब्लैक होते हैं, और 26 रेड। अगर सिर्फ ब्लैक कार्ड के बारे में बात हुई तो 26, रेड कार्ड में बात हुई तो 26। पर ब्लैक में भी अब दो टाइप होता है। यस, कौन कौन से होते हैं सर? सर 13 होते हैं स्पेड, और 13 होते हैं क्लब। ठीक है, यस सर, ओके। स्पेड और क्लब। फिर उसके बाद नाम पता होने चाहिए हमें। 13 होते हैं डायमंड, है ना, और 13 ईच टाइप, 13 होते हैं हार्ट। ठीक है, सबको पता है कैसे दिखते हैं, क्या दिखते हैं ना, कार्ड देख लो अगर आज भी नहीं दिखते हो तो। इसके अलावा फेस कार्ड के बारे में बात होता है, तो जब भी फेस कार्ड की बात होती है तो जिन पे चेहरा दिख रहा है ना, कौन कौन सा, जैसे जैक, क्वीन और किंग। राइट, ये फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं बेटा? चार जैक होते हैं, चार क्वीन होते हैं। राइट, टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? सर चार 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 चार, मतलब ना 12 हो गए ना। चार जे हो गया जोकर, मतलब जैक। चार क्वीन, चार किंग। ठीक है सर, इक्के को हम बोल सकते हैं क्या? इक्के को एस कहते हैं। क्या कहते हैं इक्के को? एस। ठीक है, सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। तो ये सारा कार्ड्स के बारे में अगर जानकारी हो इतनी, अगर नहीं खेलते हो तो बहुत अच्छा, इतना जानकारी रख लीजिए। खेलते हो तो फिर आपको सब पता है। राइट, पत्ते खेलने हैं हमको इस चैप्टर में। ठीक है, डायस प्रॉब्लम। तो अगर आपने एक डायस फेंका, हाँ, एक डायस रोल किया, तो जब भी एक डायस रोल किया तो क्या क्या आ सकता है बेटा उस पे? ऊपर पे
अपर मोस्ट साइड पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है सर, तो n ऑफ s इज 6। अगर दो डायस फेंके आपने बेटा, टू डायस आर रोल्ड, तो यहाँ क्या क्या आ सकता है सर, तो यहाँ पे ना बहुत सारे 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसे ही फिर आप 2 1 से चालू करोगे और 2 6 तक पहुंचोगे, ऐसे ही आप 3 1 से लेके 3 6 तक करोगे ना, ऐसे हो सकता है। ऐसे करते 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 आप 6 6 तक पहुंचोगे ना, 6 6। सो एन ऑफ एस कितना हुआ, 36 हुआ। 36 को मैं 6 स्क्वायर कर सकता हूँ, यस। तो आप समझ गए होंगे कि दो डायस फेंके तो 36 6 स्क्वायर, तो अगर एन डायसेस आर रोल्ड, ये आप पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं, एन डायस आर रोल्ड, तो एन ऑफ एस कितना होगा, 6 पावर एन होगा सर, यस ना। तो यू कैन नोट ऑल दिस थिंग्स, राइट, ये हमारे काम आएगी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सैम्पल स्पेस में क्या क्या होता है हम पहले ही बना के रख रहे हैं, राइट। तो ये तीन एग्जाम्पल्स हमारे बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले एग्जाम्पल्स है सीईटी में भी। हाँ, बेसिक्स क्लियर है। चलो, अब टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में बात करते हैं जल्दी से। तो हमें चार टाइप ऑफ इवेंट के बारे में पता होना चाहिए। इक्वली लाइकली मतलब जिनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है। अगर प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की और दूसरे इवेंट की इक्वल है, तो देन इन दोनों इवेंट्स को ए एंड बी आर इक्वली लाइकली इवेंट्स आर सेड टू बी। बस दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, राइट, तो वो हम देखने ही वाले हैं आज के पूरे चैप्टर में, ठीक है। ओके सर। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या, एग्जॉस्टिव इवेंट के बारे में है कि अगर दो इवेंट्स में कर रहा हूँ, इवेंट ए और इवेंट बी, दोनों का यूनियन इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1। सर ये सब क्या है, यूनियन क्या होता है, पढ़ेंगे धीरे धीरे, आप तो बस नोट कर लो, बट एग्जाम्पल्स भी आएंगे धीरे धीरे। हाँ, कल के कॉन्सेप्ट्स में इसको और जानेंगे एग्जॉस्टिव के बारे में, ठीक है। इवेंट्स के बारे में पता है आपको, एग्जॉस्टिव का मतलब इवेंट ए में भी होना, इवेंट ए और इवेंट बी दोनों मिला के सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए, राइट, दोनों मिला के सैंपल स्पेस के बराबर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सक्लूसिव का मतलब है देयर इज नो इंटरसेक्शन। बहुत बार कहते हैं ना, राइट, कि दिस मैच इज एक्सक्लूसिवली ऑन सोनी टीवी या दिस मैच इज एक्सक्लूसिवली ऑन हॉटस्टार, इसका मतलब क्या, सिर्फ वही है। तो ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, जब भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता तो हम उसे एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज जीरो, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए उनके कॉमन होने की। और एक और बात होता है, फोर्थ टाइप ऑफ इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कहने का मतलब है कि वो दूसरे एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ऑकरेंस ऑफ फर्स्ट और नॉन ऑकरेंस ऑफ सेकंड फर्स्ट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द ऑकरेंस ऑफ सेकंड। जैसे कि मैंने कॉइन फेंका, कॉइन में हेड या टेल आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है अगर मैं बाद में डायस फेंकता हूँ तो, राइट। या पहला कॉइन फेंका मैंने हेड या टेल, दूसरे कॉइन पे हेड या टेल आएगा या नहीं आएगा, इसका कोई भी सिग्निफिकेंस इफेक्ट नहीं है ना एक दूसरे पे। हाँ, रोहित शर्मा अगर मैच खेलने गया है, पहली मैच में उसने कॉइन टॉस किया, कुछ भी आ सकता है, राइट, दूसरे मैच में भी कुछ भी आ सकता है। ये दोनों इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सर मैथमेटिकली कैसे समझेंगे हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स को, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए आपको याद रखना है कि देयर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। जब भी कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो, है ना, ये बहुत काम की बात है बेटा, लिख लो लिख लो लिख लो। जब भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो इंटरसेक्शन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ठीक है ना, याद कर लेना ये। एंड सर यस, चारों देख लिए ना हमने इवेंट्स, कौन कौन से चारों, इक्वली लाइकली, एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव और इंडिपेंडेंट, है ना। इसमें क्वेश्चंस करेंगे हम कल के सेशन में, कल के सेशन में और जानकारी पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन आप नोट्स बना लो। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होता है मेरे बच्चों, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, 10th में भी पढ़ा है हमने, राइट, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। अगर ये मेरा पूरा सैंपल स्पेस है तो और उसमें से फेवरेबल है तो ये आएगा ऊपर, राइट, सैंपल स्पेस का ही पार्ट होता है ना फेवरेबल पार्ट, ठीक है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, हमेशा स्टेप नंबर वन होगा मेरा, स्टेप नंबर वन, कि मैं एन ऑफ एस निकालूंगा हमेशा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो मैं हमेशा एन ऑफ एस निकालूंगा। सेकेंड स्टेप में मैं फेवरेबल इवेंट्स को निकालूंगा, और थर्ड स्टेप में मैं प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन यूज कर लूंगा मेरे बच्चा, एन ऑफ ए। देखना ऐसा करने से ना आपके क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। बहुत बार तो एन ऑफ एस निकालते ही हमारा ऑप्शंस में हमें आंसर दिखने लग जाएंगे। क्वेश्चंस कराने वालों आज 4 बजे आप लोग कनेक्टेड रहेंगे ही रहेंगे। और हाँ, पीएनसी का भी यूज होगा, जो भी हमने पीएनसी पढ़ा है पिछले चैप्टर में, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये सारी बातें यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो आज जब हम 4 बजे मिलने वाले हैं बच्चों,
तो बेसिक पीएनसी यूज़ करेंगे, या टाइप्स ऑफ इवेंट्स पे क्वेश्चन करेंगे, या फिर हम लोग डाइस प्रॉब्लम है ना वो फिर कॉइन प्रॉब्लम, कार्ड्स प्रॉब्लम, ऐसे सारे क्वेश्चंस दोपहर में करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा लाइकली है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इनकी हमारे एमएसटीसीटी में पूछे जाने की। तो आज के लिए कंसेप्ट को यही रखते हैं। राइट, कल परसों 2 दिन और रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स भी और प्रॉब्लम्स भी। राइट, 45 प्रॉब्लम्स करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी में, और इसका जो टेंशन है ना छू हो जाएगा। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू।